Hi students, I am Chandni Thakur. Welcome to Mooded Classes. Today I will discuss about tissue. Okay, this is a chapter 6. ये आपका चैप्टर 6 है और क्लास 9th की जो आपकी साइंस की बुक है उसमें आपको चैप्टर 6 दे रखा है टिश्यू. ठीक है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे. ओके गाइस, तो हमें पता है जो आपके टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको हम एक तो हम पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू. ठीक, एक हम क्या पढ़ते हैं आपका प्लांट टिश्यू और एक हम क्या पढ़ते हैं बेटा एनिमल टिश्यू. ठीक है, एक हम प्लांट टिश्यू पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं एनिमल टिश्यू पढ़ते हैं. ठीक है, तो पहले हम प्लांट टिश्यू को देखेंगे, उसके बाद आपका एनिमल टिश्यू को देखेंगे. एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, कोई भी डाउट कोई प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कीजिए. तो फर्स्ट आपका प्लांट टिश्यू है. ठीक है, सेकंड क्या है आपका एनिमल टिश्यू है. ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको आगे की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे. ठीक है, मैं आपके ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस आपके यूट्यूब पे डालती रहूँगी. ठीक है, ओके. सो प्लांट टिश्यू में आपका फर्स्ट आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू. तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो आपके, इसमें क्या होते हैं, दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स. इसमें क्या होती हैं, इसमें आपकी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं प्रेजेंट एट टिप ऑफ रूट एंड शूट. ठीक है, जैसे कि आपके अगर हम एक शूट का डायग्राम बनाएं, ठीक है, कोई भी शूट है आपका, तो वहाँ पे जो आपका ऊपर जो अपर साइड जो टिश्यू होते हैं इसको हम बोलते हैं बेटा एपिकल. एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है ना, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपकी साइड से होते हैं, जो आपके यहाँ पे होंगे. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और जो आपके एक प्लांट की मतलब विड्थ करते हैं, मोटाई में बढ़ाते हैं, उसको हम बोलते हैं आपके लेटरल टिश्यू. क्या बोलते हैं, लेटरल टिश्यू. ठीक है ना, तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हमने पढ़ा. मेरिस्टेमेटिक में आपके 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज एपिकल, सेकंड वन इज इंटरकैलरी एंड थर्ड वन इज लेटरल. मैं भी आपको इसका फिर से चार्ट दिखा दूंगी. दूसरा सेकंड आते हैं आपके परमानेंट टिश्यू. तो परमानेंट टिश्यू होते हैं सेल विच डू नॉट डिवाइड फर्दर. ये आपकी सेल डिवाइड नहीं करती. इसमें आपका एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपके होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा. पैरेन्काइमा कौन होते हैं, सिंपल टिश्यू प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लांट बॉडी. ये पूरे प्लांट बॉडी प्रेजेंट होते हैं आपके पैरेन्काइमा. कोलेनकाइमा स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यू होते हैं आपके, जो प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रॉन्ग, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. एंड स्क्लेरेनकाइमा स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल टिश्यू. ठीक है ना, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. मतलब ये जो प्लांट है वो मैकेनिकल मतलब इधर उधर हिले डुले ना, ठीक है, जल्दी टूटे ना, तो उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. कॉम्प्लेक्स में हम एक दिखेंगे जाइलम और एक दिखेंगे हम फ्लोएम. ठीक है, तो जाइलम क्या होते हैं, चलिए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं जाइलम को. ओके, तो मैं थोड़ा पेन ले लूँ. ओके, तो जाइलम क्या होते हैं बेटा, जाइलम में हम 4 टाइप देखेंगे. ट्रैकिड, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा. ऐसे ही फ्लोएम में देखेंगे हम लोग सीप ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फायर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा. तो इधर हम देखते हैं थोड़ा जाइलम को. ठीक है, तो हम किसको देख रहे हैं, आपके जाइलम को देख रहे हैं. जाइलम देखिए, आपका कोई प्लांट है, ठीक है ना, कोई आपका प्लांट है. ठीक है, उसमें आपकी रूट भी है. ठीक है, आपकी इसमें क्या है बेटा, रूट है. ठीक है, और यहाँ आपका कोई प्लांट है. ठीक है, और ये आपका, ठीक है, उसमें कुछ आपकी लीव्स भी हैं. ठीक है, ये हमने लीव्स बना दी इसमें. तो अब रूट क्या करते हैं, रूट वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, वाटर H2O और आपके मिनरल्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं आपके रूट्स. तो रूट्स जब वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के एवरी पार्ट तक पहुंचाते हैं, वो किसके द्वारा पहुंचाते हैं, बाय जाइलम. ठीक है, तो जैसे कि आपके घर में पाइपलाइंस होती हैं, आपकी समर होती है आपके घर में, तो वहाँ से पूरे घर में पाइपलाइन जाती है आपकी वॉशरूम में, किचन वगैरह सब में. ठीक है, तो वहाँ पाइपलाइन में क्या होता है कि आपका वाटर की सप्लाई होती है. ऐसे ही यहाँ पे वाटर एंड मिनरल की सप्लाई होती है आपके एवरी पार्ट्स में प्लांट के, किसके थ्रू, जाइलम के थ्रू. ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका फ्लोएम. तो फ्लोएम क्या करता है, आपको पता है कि जो आपकी लीफ होती है फूड का सिंथेसिस करती है. तो फ्लोएम फूड की सप्लाई करते हैं. किसकी सप्लाई करते हैं, फूड की सप्लाई करते हैं. ठीक है, बट फूड कहाँ सिंथेसिस होता है, आपके लीफ में. तो लीफ जब फूड की सिंथेसिस करते हैं तो लीफ, अब सिंथेसिस तो आपकी लीफ में हो गई, तो इसको अब एवरी पार्ट तक तो डिलीवर भी तो करना है, एवरी पार्ट को नीड है, तो एवरी पार्ट को डिलीवर किसके द्वारा होता है, आपका फ्लोएम के द्वारा. फ्लोएम क्या है, आपका एक पाइपलाइन की तरह है. ठीक है ना. अब जो फूड को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो अब फूड जो आपका है वो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, बल्कि स्टार्च के रूप में आपका
फूड स्टोर होता है आपके प्लांट में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू को आप लोग देखिए, एनिमल टिश्यू आपके एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। वेट बेटा, चलिए देखते हैं, थोड़ा मैं थोड़ा पेन ले लूँ। ओके ओके ओके, सो एनिमल टिश्यू, वेट 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 वेट, इसको थोड़ा ऊपर ही कर लूँ तब मैं अच्छे से पेन ले सकती हूँ। ओके ओके डन। तो एनिमल टिश्यू में फर्स्ट आपका होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू कौन होते हैं? स्किन इनर एंड आउटर लाइनिंग ऑफ ऑर्गन। जो आपकी आउटर एंड इनर लाइनिंग होती है स्किन की, उसमें आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम स्क्वेमस, क्यूबिडल, कॉलमनर, ये सारे हम देखेंगे आपके टिश्यूज, इसके पार्ट अभी देखेंगे इसको। फिर आपका होता है कनेक्टिव। तो कनेक्टिव आपका जैसे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हम देखेंगे ब्लड, कार्टिलेज, बोन, लिगामेंट, इन सबको पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू आपके स्ट्रेट, अनस्ट्रेट एंड कार्डियक। ठीक है, स्ट्रेट को हम पढ़ेंगे अभी, अनस्ट्रेट को भी और कार्डियक को, इन सबको देखेंगे अभी हम। और आपका नर्वस, ठीक है, नर्वस टिश्यू को पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग थोड़ा प्लांट टिश्यू को एक बार देख लीजिए। ठीक है, देखिए प्लांट टिश्यू, ये तो आपका एनिमल है, वेट, ये भी आपका एनिमल है, वेट थोड़ा, वेट बेटा वेट, ओके। देखिए आप लोग इसमें आपको दिख रहा है ना, देखिए मेरिस्टम में आपका एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपके पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, फाइबर एंड स्क्लेरेट्स आते हैं। कॉम्प्लेक्स में आपका जाइलम एंड फ्लोएम्स। ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ देख लीजिए। देखिए प्लांट टिश्यूज मेरिस्टेमेटिक में आप देखिए एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी एंड लेटरल। और परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में आप जाइलम एंड फ्लोएम। चलिए अब हम बात करते हैं आपके एनिमल टिश्यूज़ की। ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? एनिमल टिश्यूज़ की बात करेंगे। ओके, तो चलिए एनिमल टिश्यू सबसे पहले हम देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू आपके यहाँ पे आके लिखे हुए हैं ये। तो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, सीरेटेड एंड ग्लैंडुलर। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू की हम बात करें तो कनेक्टिव आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस, स्केलेटल एंड फ्लूइड। तो फ्लूइड में हम ब्लड पढ़ेंगे, ठीक है, और लिम्फ पढ़ेंगे। तो आपका ब्लड क्या होता है बेटा? ये आपका ब्लड आपका कैसा होता है? इन रेड इन कलर होता है। किसकी वजह से होता है? आपका हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से आपका ब्लड रेड कलर का होता है और लिम्फ आपका कलरलेस होता है। ठीक है, अब हम स्केलेटन की बात करें, बोन्स एंड कार्टिलेज। ठीक है, तो आप बोन्स को देखते हो, बोन्स को पढ़ते हो ना, तो बोन्स में आप देखते हो कि आप कार्टिलेज को पढ़ते हो, तो कार्टिलेज में से आपकी ईयर की बोन क्या है? कार्टिलेज, थोड़ी लचीलीपन होती हैं। ठीक है, और आपकी नोज़ की बोन कार्टिलेज है। एडिपो टिश्यू, यहाँ पे हम फैट पढ़ते हैं, जो आपका जो फैट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एडिपो टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, एरियोलर टिश्यू में आपका टेंडन एंड लिगामेंट आता है। जो आपका टेंडन होता है, जो आपका टेंडन है, ये आपका टेंडन बोन्स को मसल्स से कनेक्ट कराता है। ठीक है, और आपका लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट कराता है। ठीक है, आपका लिगामेंट। अब हम बात करते हैं आपके मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू की। तो आपका जो मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, वेट थोड़ा, ओके, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, जो आपका मस्कुलर टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू आपका स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, इनको भी हम देखेंगे। तो आप लोग देखिए, वेट, ओके, देखिए स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ एंड कार्डियक। स्ट्रेटेड मसल्स आपको बेटा कहाँ मिलेंगी? आपको ये बोन्स में मिलेंगी। ठीक है, आपका स्मूथ मसल्स लाइक आपका स्मूथ, आपका जो ईसोफेगस का पार्ट होता है ना, देखिए हम ईसोफेगस का पार्ट बनाएं। ठीक है, ईसोफेगस का अगर हम पार्ट बनाएं, ठीक है, अच्छे से नहीं बन पाए, थोड़ा इस टाइप से होता है। ठीक है, ईसोफेगस, तो जो आपके ये लेयर है, ये आपका क्या है? ईसोफेगस, ये आपका क्या है? स्टोमक। ठीक है, तो ईसोफेगस जो आपका फूड जो रन करता है ना, फूड इस टाइप से आपका, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक
मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। तो आपका फूड इस टाइप से मूव करेगा, पहले आपका फूड यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ। ऐसा नहीं कि आपका कोई पाइप है, ठीक है, आपने खाना मतलब कुछ खाना यहाँ डाला और आपका टप से नीचे आ जाए, ऐसा नहीं होता। वहाँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स आपको क्या मिलेंगी, ईसोफेगस वगैरह मिल जाएंगी। कार्डियक मसल्स आपको कहाँ मिलेंगी, हार्ट में मिलेंगी, ठीक है, हार्ट में। और जो आपके हार्ट, जो आपका हार्ट होता है वो आपका इनवॉलेंट्री होता है, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करता, तो हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, इनवॉलेंट्री। स्पेलिंग आप लिखिए INVOLUNTARY, ठीक है, इनवॉलेंट्री, ठीक है। ऐसी स्मूथ मसल्स भी क्या होती हैं आपकी, इनवॉलेंट्री होती हैं। तो इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो हमारे इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करते हैं। बोन्स को आप मूव करा सकते हो, तो ये क्या होती हैं आपकी, वॉलेंट्री होती हैं, ठीक है, वॉलेंट्री, ठीक है ना, वॉलेंट्री होती हैं। अच्छा, अब हमारा आता है नर्व टिश्यू। तो एक बार हम नर्व टिश्यू को भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया ना, स्ट्रेटरी मसल आपको कहाँ मिलेंगी, बोन से मिलेंगी, जो वॉलेंट्री हमारी इच्छा में वर्क कर सकती हैं। स्मूथ मसल्स ये आपके स्टोमक में, ठीक है, इसोफेगस वगैरह मिलेंगी, और ये हमारी इच्छा अनुसार वर्क नहीं करती हैं, ठीक है। एंड आपकी कार्डियक मसल्स आपको आपके हार्ट में मिलेंगे, वो भी हमारी इच्छा के अनुसार वर्क नहीं करती हैं। हम अपने हार्ट की मसल्स को जो बीट करती है हमारे हार्ट मसल्स, उन्हें हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। रोकेंगे तो हमारी खुद की डेथ हो जाएगी, मतलब रुक ही नहीं सकती हैं। अगर रुक जाएंगी वो तो फिर क्या होता है, एक डेथ लीड होती है, ठीक है। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं नर्व टिश्यू, ठीक है। तो नर्व टिश्यू में बेटा, नर्व टिश्यू में आपका लाइक आपका यहाँ पे ये साइटन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये डेंड्राइट्स होते हैं आपके, ठीक है। हम आपको डायग्राम बताएंगे पूरा कंप्लीट, इसमें अच्छे से नहीं, अभी हमने इसमें डायग्राम आपका डाला नहीं है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आपकी NCERT में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, ये आपके डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है, डेंड्राइट होते हैं, यहाँ पे आपके डेंड्राइट्स निकले होते हैं, यहाँ पे एक साइटोसोल होता है आपका, और ये आपका क्या होता है, आपका एक्सोन है। क्या है ये पार्ट, एक्सोन है, ठीक है। तो अब नर्व टिश्यू किसमें वर्क करता है, आपका ये नर्व का डायग्राम था, ठीक है, आपकी NCERT में दे रखा है, आप लोग देख लो इसे। तो नर्व टिश्यू लाइक जैसे कि आपको किसी ने टच किया, ठीक है, आपने चलो कोई गर्म चीज़ छू ली, ठीक है ना, तो अब आपका जो सेंसेशन है वो आपके ब्रेन तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, आपकी ब्रेन तक। तो ब्रेन तक जो ले जाने का वर्क करते हैं, वहाँ पे कौन रोल प्ले करता है, आपकी नर्व्स वहाँ रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है नर्व टिश्यू। चलिए मैं आपका एक डायग्राम देखती हूँ, इसमें ऐड करके देखती हूँ, वेट। चलिए देखिए, मैंने आपका नेट के थ्रू ये डायग्राम निकाला हुआ है, ठीक है। तो आप लोग इसे देख लीजिए एक बार। देखिए यहाँ पे मैं अच्छा क्लियर कर दूँ इसे, चलो वेट अप, ठीक है। तो देखिए आप लोग का नर्व टिश्यू, ठीक है, न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स में क्या होता है, आपकी डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है। ये आपका एक्सोन होता है बेटा, क्या होता है आपका एक्सोन, ठीक है। यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है। अच्छा, एक्सोन में आपकी कुछ कवरिंग होती है, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं बेटा श्वान सेल, ठीक है। और मतलब जो कवरिंग होती है उसे हम माइलिन शीथ बोलेंगे, और इसके अंदर कौन होता है, श्वान सेल होती है। और जहाँ पर ये कवरिंग नहीं होती, बीच में आपकी टूटी हुई है, इसे हम बोलते हैं नोड ऑफ ब्रेनवेयर, ठीक है। ये आपका होता है बेटा न्यूरॉन का डायग्राम, ठीक है। चलिए और देख लीजिए आप लोग, वेट, देखिए आप लोग यहाँ भी देख लीजिए, है ना आपका, देखिए सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, डेंड्राइट्स हैं, ठीक है, एक्सोन हिलक है, स्वान सेल है, नोड ऑफ ब्रेनवेयर है, ठीक है, माइलिन शीथ है, ओके। तो आप लोग नर्व टिश्यू का डायग्राम देख रखा है आप लोगों ने, ठीक है। अब अच्छा आप लोग चलिए, आप लोग का एक टेस्ट है, ठीक है, आप लोग बताइए इसमें जो कोई भी डायग्राम है, चलिए वो आपको बताने हैं, मतलब इसमें नेमिंग आपको करनी है, ठीक है। फर्स्ट को हम क्या बोलेंगे बेटा, फर्स्ट क्या है आपके डेंड्राइट्स है, सेकंड क्या है आपका सोमा या बॉडी, ठीक है। ये क्या है आपका, चलो ये बताओ आप लोग, ये क्या है आपका 6 नंबर जो आपका ये है, ये क्या है, ये स्वान सेल है, ठीक है। जो आपका 4th नंबर जो आपका ये चीज़ है जो T2 है, इसको हम क्या बोलते हैं, नोड ऑफ ब्रेनवेयर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ये क्या है, ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, एक्सोन टर्मिनल होते हैं, ठीक है, ओके। तो ऐसे आपको ये डायग्राम लर्न करना है, ठीक। चलिए हम इसको हटाते हैं, ठीक है। तो हमने अब सारा कुछ इसमें देख लिया है, एक बार
फिर से हम लोग देख लेते हैं। देखो जल्दी देखो, अब बिल्कुल स्पीड में। प्लांट टिश्यू आपकी 2 टाइप की, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक में आपका एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। परमानेंट में आपका सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट, जो सेल डिवाइड नहीं होती है। सिंपल में आपका पैरेन्काइमा, कोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में आपका जाइलम एंड फ्लोएम। एनिमल टिश्यू आपका एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल में हम पढ़ते हैं आपका कोवर्डल, ठीक है, कॉलमनर, ये सब पढ़ते हैं। एंड कनेक्टिव में आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, स्क्लेटल कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एरेबुलर कनेक्टिव टिश्यू। मस्कुलर में आपका स्ट्रेट, अनस्ट्रेट एंड कार्डिक। देखो आपको यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये आप लोग देख रहे हो, देखो स्ट्रेट अटैच्ड बोन्स, ठीक है, बोन्स को टेस्ट करवाती हैं, आप लोग देख रहे हो, देखो ये क्या करवाती हैं, बोन्स को अटैच करवाती हैं। वेट मैं थोड़ा और इसको नीचे कर दूँ, ठीक है, अटैच टू बोन्स, ठीक है। अब गर्ड्स मतलब आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, उसमें आपको कार्डिक मसल्स आपको हार्ट मिलेगी। और नर्वस स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स। ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में आपको नर्वस टिश्यू मिलेंगे। ठीक है, चलिए 50 मिनट्स की आपकी वीडियो हो गई है, आप इसको देखिए, ठीक है, और एक बार फिर से आप लोग रिविजन हो जाएगा आप लोग को। ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू स्टूडेंट्स।